बात हो रही है उस महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जिनका कोई एक सदस्य इसके अंदर जुड़ा हुआ है और जिसकी वजह से दिशा भी फंस रही, वो 2 बंदे और मरे, सुशांत को भी मरना पड़ा, जिसको 50 बार अपना सिम बदलना पड़ गया, वो गाड़ी में सो रहा है और उसको जहां तक कहा जाता है कि कुत्ते के पट्टे से भी मारा गया, मतलब कि इस एक तरीके से उसके खुद के अपने से उसकी मौत करवाई। तो सुशांत के केस के अंदर आपने कोविड का टेस्ट क्यों नहीं किया? आपने रातों रात कैसे कर दिया? तो आप खुद अपने कटघरे में खड़े हो रहे हैं। मुझे आपसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, अपना आंसर अब देना शुरू कर रहे हैं विदाउट उस सवाल के भी जो सवाल हमने नहीं पूछा। यही इंटेरोगेशन है। और अगर मीडिया आपसे सवाल पूछ रही है तो आप घबरा क्यों रहे हैं? आप भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि भागने का मतलब यही आता है कि गिल्टी हो आप कहीं ना कहीं, आप उस चीज को बयां करने की कोशिश करते, तो आप भी वेट कीजिए ना फिर कोर्ट का। आप क्यों आते हैं सामने? अब मत मुंह से बोलिए। आप अपने खुद के एविडेंसेस आप बीच में मीडिया में छोड़ रहे हैं, आप देना बंद कर दीजिए। आप हमें जवाब क्यों दे रहे हैं? आप मीडिया, आप अपना जाके कोर्ट में जवाब दीजिए। फिर आपका तो बंदा है ही ना लॉ में। अगर कुछ चीज़ों को लिंक किया जाता है, ऐसी कॉल लॉग्स निकाली गई हैं, उसके अंदर आपके सामने अर्जुन कपूर का भी नाम सामने आता है, महेश भट्ट का नाम सामने आ रहा है, सलमान खान का आ रहा है, अरबाज खान का आ रहा है, आदित्य का आ रहा है, सूरज का आ रहा है, दीनो मोरियो का आ रहा है। तो देर आर ऑल ऑफ दीज पीपल जो कहीं ना कहीं लिंक थे दिशा के साथ भी। तो यहाँ पे एक ही अकेला और उनके दिशा के पेरेंट्स के बारे में जहाँ पे बात होती है, कैसे वो बात करेंगे? हो सकता कॉम्प्रोमाइज करवा दिया, पैसा दे दिया, पैसा तो बहुत है हर जगह पर, क्या बोलोगे नहीं? कैसे एक माँ बाप चुप ही करेंगे ना? कैसे करेंगे? अगर उनके आगे कोई सिबलिंग्स हैं या कोई चीज़ें हैं तो वो भी तो नंगे नहीं होने चाहेंगे ना इस पूरे एपिसोड के अंदर। वो तो अपने एक बच्चा तो खो दिया, अपने आप को तो नहीं खोएंगे। तो क्या वहाँ पर क्या, क्योंकि ये चीज़ें हैं, हम लोग अपने केसेस में देखते हैं, कंपनसेशंस आती हैं, कंपाउंडिंग होती है, तो क्या उस केस को दबाने के लिए, दिशा के केस को दबाने के लिए, क्या वहाँ पर भी फरौती चली? क्या वहाँ पर भी पैसे का कहीं ना कहीं दिखावा हुआ? क्या उनके माँ बाप को चुप्पी कराई गई? क्योंकि माँ बाप आज की डेट में आगे नहीं आ रहे तो वो मना भी नहीं कर रहे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आज उनको भी सामने खड़ा करके बोल दीजिए हमें बेटी की नहीं चाहिए, और चाहे वो अपने मन से चाह भी रहे हों, तो देखिए उनके में भी 10 सवाल हैं। पर अगर वो आगे सामने आती हो, पता नहीं उनके लिए क्या थ्रेटनिंग पोजीशंस हैं, कौन क्या पर है। क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग ही बात कर रहे हैं तो ट्विटर हैंडल्स बंद हो रहे हैं। आप देखिए, ये आपके सामने है। मुझे लगता है कि करीना कपूर को अपना साइकाइट्रिक हेल्प की ज़रूरत है, बिकॉज आई थिंक शी इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम्स विद दैट। तो अगर जनता जिसको स्टार बनाती है ना, तो उसको भिखारी भी बनाना जानती है। तो ये जो टेबल टर्न करती है ना, तो ये इनको बता दीजिए, इनकी खूबसूरती बहुत देर तक चलती नहीं है। आज ये जिस बात की खूबसूरती की बात और अपनी उसकी बात कर रही हैं, आने वाले वक्त में हम लोग को खड़े होकर थैंक यू बोलेंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर। और आज हमारे साथ हैं अनुजा कपूर मैम, और मैम से बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में। जिस तरीके से अब रिया चक्रवर्ती इस केस में फंसती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार भी इन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। इससे जुड़े और तमाम बात करेंगे मैम से। मैम, ये जो आज रिया चक्रवर्ती इस तरीके के बयानबाजी कर रही थी, पहले वो कह रही थी कि सीबीआई को ये मामला जाना चाहिए, इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और आज वो जिस तरीके से भाग रही हैं सीबीआई से, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? देखिए, भागता वही है जिसकी चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। और मेरे लिए, बिकॉज मैं क्राइम को बहुत क्लोजली वॉच करती हूँ, एक प्रोफाइलिस्ट भी हूँ और क्रिमिनोलॉजिस्ट भी हूँ, तो अगर मैं इसको बहुत क्लोजली वॉच करती हूँ तो मुझे रिया बहुत अच्छा खेली हुई खिलाड़ी लगती है। सिर्फ सुशांत को उसने बकरा बनाया तो ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री शीटर भी रही है, क्योंकि ये जिस तरीके से इसके पास अगर इनके अकाउंट्स में देखें तो इतना तो ये चली भी नहीं थी कि जितना इनके अकाउंट्स में पैसा है। और जो इनकी 2 से 3 प्रॉपर्टीज़ भी नज़र आ रही हैं, वो दोनों प्रॉपर्टीज़ भी तीनों कहाँ से आई हैं, तो ये भी एक इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन और घेरा उठता है। सुशांत की ज़िंदगी में उथल पुथल, उसकी लाइफ कम्स टू अ स्टैंड स्टिल द मिनट रिया जो है उसकी ज़िंदगी में बहुत ही मोडस ऑपरेंडी के साथ एंटर करती है। वो जिस भी बंदे से इंट्रोड्यूस करवाई जाती है उसके बाद से ही सुशांत अपने फादर के अगेंस्ट हो जाता है, अपनी बहन के अगेंस्ट हो जाता है, अचानक से षड्यंत्र रचना शुरू हो जाता है। अचानक से ये दिखाया जाता है कि उसकी बहन बहुत बड़े तरीके से उसकी ज़िंदगी में, क्योंकि देखिए आप अपनी फैमिली को अचानक से, आपकी ज़िंदगी में कोई एंट्री कर रहा है और अचानक से कोई 2 बंदे बाहर निकल रहे हैं और आप ही के फैमिली के लोग जिन्होंने आपको पला बड़ा किया और आज तक उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अचानक रिया के आने के बाद ऐसा क्या होता है कि वो उसकी जो फैमिली मेम्बर्स है उसे एलिनेट कर दिया जाता है। एलिनेट के साथ साथ, क्योंकि मोडस ऑपरेंडी एलिनेशन के साथ ही आप किसी बंदे को अपने वश में और अपनी जगह पे काबू कर सकते हैं। यूरोप के अंदर के टूर में ऐसा क्या घटा, क्योंकि यूरोप के टूर के अंदर ये भी माना जाता है कि ये जब उनकी जो पिक्चर सक्सेसफुल हुई थी आई थिंक छिछोरे, तो उसकी सक्सेस में रिया, उसका भाई और ये गया था
मेरे ख्याल से लंदन या दे वेंट देयर, और वहाँ पे जाकर सक्सेस की हैप्पीनेस और पार्टी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसमें दे वर इंडल्ज्ड इन। और वहाँ पर सुनने में ये भी आया है, देखिए आप और मैं दोनों वहाँ नहीं थे, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी एक आम आदमी नहीं होता, ओनस आता है पुलिस के ऊपर। आज सवाल अगर पुलिस के ऊपर आते हैं और अगर आप और मैं थ्योरीज लगा रहे हैं तो ऐसा ज़रूर है कि वो कहीं ना कहीं पुलिस उस चीज़ के अंदर फेलियर है। जब कड़ियाँ जुड़ती नज़र नहीं आती उसी दौरान पर थ्योरीज फ्लोट करती है। मैम यहाँ पर मीडिया ट्रायल होने वाला था तो उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा डाल दिया जाता है रिया चक्रवर्ती की तरफ से। ये मीडिया ट्रायल से क्यों भाग रही हैं? अगर एक तरफ को ये कहती हैं कि जस्टिस होना चाहिए, सत्यमेव जयते, जिस तरीके का आपने वीडियो देखा होगा इनका, ये सामने आई थी सफेद कलर के कपड़े पहन के, अगर ये सच में सत्य को जिताना चाहती हैं तो क्यों मीडिया के सामने आकर अपना वक्तव्य नहीं रखती, क्यों अपनी बातें नहीं रखती और मीडिया ट्रायल से भी मना कर रही हैं? देखिए, अगर आप रिया की बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जो लोग बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं, बिकॉज ये चीज़ मेरा काम है और मैं उसको बहुत क्लोजली वॉच करती हूँ, उसके बात करने का तरीका, चलने का तरीका जो थ्रू आउट उसमें रहा है, जिस तरीके से ये एक के बाद एक बड़ी डेस्परेटली अपने आप को इनोसेंट करार करने की कोशिश कर रही है, कहीं ये भी तो नहीं रुक रही ना, कि ये भी तो नहीं रुक रही। अगर आज मीडिया ट्रायल हो रही है तो एक तरफा तो नहीं हो रही ना। रिया ने भी कागज डॉक्यूमेंट दिए, क्या उसने मैसेजेस दिए, उसने क्या ये बातों के लिए आगे वीडियोस आ रही है, दिशा की वीडियोस आ रही है, क्या जहां पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट है क्या वो अपने बेटे आदित्य के लिए बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहा? तो आप ये देखिए, मीडिया ट्रायल एक तरफा नहीं है। मीडिया ट्रायल को कहीं ना कहीं अपने आप को बेगुनाह करने के लिए आप भी तो बात कर रहे हैं ना। तो जहां पर आपको ऑफेंसिव होना चाहिए था आप डिफेंसिव हो रहे हैं। तो ये अगर जो बॉडी लैंग्वेज और लाई डिटेक्शन एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे ये बात समझ में आती है कि अगर आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत गिल्टी हैं। मैंने तो आपसे सवाल जो पूछ रही हूं आप उसको छोड़कर जल्दी जल्दी कोई और चीजों का सवाल और भी अपने आप को डिफेंड करने के चक्कर में आप बहुत चीजें ऐसे बता रहे हैं जिनको हम लोग पूछ भी नहीं रहे हैं। तो आप क्यों आगे आके बता रहे हैं? तो ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मीडिया ट्रायल एक तरफा, मीडिया का काम है चीजों को सामने लाना, कुछ इस तरीके से लाती है, कुछ उस तरीके से लाती है। प्रॉब्लम तभी है अगर पुलिस अपना काम कर रही होती तो आज मीडिया ट्रायल ना होती। दिशा के केस को भी इसी तरीके से खराब कर दिया। उसके अंदर भी अगर थ्योरीज निकल कर आती है कि उसके साथ रेप हुआ, उसके साथ वो सूरज के बच्चे की मां बन रही थी, या हाँ सूरज पंचोली, और या देयर आर मेनी अदर थिंग्स, उसको ऊपर से धक्का दिया। तो आपके पास ऑटोप्सी की रिपोर्ट के अंदर भी जो उन्हीं के लोग ही बैठ के बताते हैं कि उसको कोविड का टेस्ट करवाने के लिए 2 दिन बाद किया। तो सुशांत के केस के अंदर आपने कोविड का टेस्ट क्यों नहीं किया? आपने रातों रात कैसे कर दिया? तो आप खुद अपने कटघरे में खड़े हो रहे हैं। मुझे आपसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, अपना आंसर आप देना शुरू कर रहे हैं विदाउट उस सवाल के बीच जो सवाल हमने नहीं पूछा। यही इंटरोगेशन है। और अगर मीडिया आपसे सवाल पूछ रही है तो आप घबरा क्यों रहे हैं? आप भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि भागने का मतलब यही आता है कि गिल्टी हो आप कहीं ना कहीं, आप उस चीज को बयां करने की कोशिश करते हो। आप भी वेट कीजिए ना फिर कोर्ट का। आप क्यों आते हैं सामने? अब मत मुंह से बोलिए। आप अपने खुद के एविडेंसेस आप बीच में मीडिया में छोड़ रहे हैं। आप देना बंद कर दीजिए। आप हमें जवाब क्यों दे रहे हैं? आप मीडिया, आप अपना जाके कोर्ट में जवाब दीजिए। फिर आपका तो बंदा है ही ना लॉ में। मैम आज भी जब ईडी के दफ्तर पहुंची थी रिया चक्रवर्ती अपनी फैमिली के साथ, तो जब मीडिया की तरफ से उनसे सवाल किए जाते हैं तो उससे भी बड़ी बचती हुई नजर आती हैं और अंदर चली जाती हैं। एक तरफ वो जिस तरीके की बातें मीडिया से बचने की कोशिश कर रही हैं, पुलिस को भी वो घुमा फिरा के बातें बता रही हैं, तो क्या लगता है कि रिया चक्रवर्ती इस तरीके बच पाएंगी? देखिए, मैं ये कोई भी एक जो नॉर्मल इंसान है वो अपने आप को हमेशा से बचाने की कोशिश करता है। जहाँ पर जिस तरीके का, क्योंकि हमें दाल में कुछ काले वाली पोजीशन है, और ये क्यों दिख रहा है और किसी एक को क्यों दिख रहा है, सभी को क्यों दिख रहा है इसके अंदर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों को नहीं दिख रहा उसके अंदर, उनको लगता है कि ये शायद ऐसा नहीं है, उनका अपना पर्सपेक्टिव है। एंड आई थिंक हम लोग उसको भी ऑनर करते हैं क्योंकि हर एक अपना पर्सपेक्टिव है। क्योंकि जिसको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था वो फेलियर है। तो अगर वो इन्वेस्टिगेट ढंग से करते तो आज 2-2, 3-3, 4-4 थ्योरीज निकल के बाहर नहीं आती। आप यहां देखिए, सुनंदा पुष्कर केस में भी थ्योरीज निकल कर आई, श्रीदेवी के केस में भी थ्योरीज निकल कर आई थी। क्यों थ्योरीज निकल कर आती है? और भी तो इतनी डेथ्स होते हैं, उनमें तो थ्योरीज नहीं आती है। तो इसका मतलब जहां पर पुलिस का फेलियर है, जहां पर एनर्जीज फ्लोट कर रही हैं, वहां पर सवाल जवाब होंगे। जहां पर भी एज अ लॉयर मुझे इवेंट साथ में कड़ियां जुड़ती हुई नजर नहीं आएंगी, मैं सवाल पूछूंगी, चाहे वो मीडिया में है या मीडिया से बाहर।
आप चूज कीजिए, आप मुझसे बात करना चाहेंगी मीडिया में या बात करना चाहेंगी कोर्ट में। अब आपके सामने ये तर्क है। और पर यहां पर मैं ये देखती हूं कि रिया और रिया के बहुत जल्दी है अपने आप को नॉट गिल्टी दिखाने में। आप क्यों दिखाना चाह रहे हैं? मीडिया ट्रायल में तो आप खुद साथ में खड़ी हैं, हैंड इन ग्लव। तो आप हमें मत बोलिए ना कि हम लोग मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। तो यहां पर आप जहां पर खुद इन्वॉल्व हो और आपके ऊपर तानाकशी करी जाए या आपके ऊपर शिकंजा कसा जाए, तो उसके अंदर आप मीडिया को या कॉमन मैन को या सुशांत के फैन को आप नहीं बोल सकते। हम श्रीदेवी के फैन भी हैं। दिशा तो कोई कुछ नहीं थी ना, आज दिशा की भी बात कर रहे हैं ना। वो बिहार से है ना, उसके बैकग्राउंड के लिए कोई समथिंग, शी इज एन एक्टर और समथिंग। तो जब हम लोग उसके अंदर वो भी तो एक आम औरत है ना, उसके लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं ना, उसके लिए भी हम लोग सीबीआई की इंक्वायरी मांग रहे हैं ना। तो ऐसी कौन सी तकलीफ है मुंबई पुलिस को या महाराष्ट्र पुलिस को कि क्यों इस तरीके की बात आई? और उन्हीं का एक कांस्टेबल, या तो वो बता दें, आप फोरेंसिक से बात कराइए, क्योंकि कहाँ जाए, हमारे पास भी एजेंसी तो वही है ना। क्योंकि देखिए हम तो उसी को चूज कर रहे हैं, एक कम खराब और एक बहुत ज्यादा खराब। हम किसको चूज करें? हम कम को यूज कर रहे हैं, जो कम गंदा या बहुत ज्यादा गंदा। तो हम लोग तो कम ही करप्ट वालों से ही बात कर सकते हैं ना। अब करप्ट और नॉन करप्ट ये कहाँ देखना है, हम कहाँ जाएं? ये तो अब जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कौन किसके बारे में, जुरिडिक्शन के बारे में बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट भी, उच्च न्यायालय भी इसके अंदर है, वो भी आ जाएगा आपका कल में कि कौन सी सुप्रीम कोर्ट का क्या आता है कि सीबीआई इसके अंदर इन्वेस्टिगेट करेगी कि नहीं करेगी, क्या चीज है। तो देखिए उसके साथ साथ मीडिया जो है, जो एक फुल पावर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर फोर्थ पावर है, वो ये अपना काम करती ही है, वो साथ में ट्रायल लेती ही है। और even if there are some directions given to the media also but in POCSO cases it has given। आपके कथुआ रेप केस के अंदर बोला है कि आप विक्टिम का नाम नहीं ले सकते, आप ये नहीं कर सकते। देखिए जसिका लाल, आप भूलिए मत, मीडिया केस के अंदर नहीं ही जसिका लाल को भी कहीं ना कहीं जस्टिस दिलाया है। तो ऐसे 2-3 केस और भी हैं जो सामने आते हैं जहां पर निर्भया का। तो आज अगर आप मीडिया पर जहां पर आप उंगली उठाते हैं, वहीं मीडिया की आप पीठ भी थपथपाते हैं। तो क्या एक आदमी जो कॉमन मैन, जो इनके बारे में गलत बोलते हैं या इस बात के बारे में टिप्पणी करते हैं, तो क्या वही कॉमन मैन सड़कों पे उतरा नहीं था किसी के लिए? तो निर्भया तो कोई एक्टर नहीं थे ना, निर्भया का तो कोई इश्यू नहीं था। तो वहां पे तो ओपन एंड शट केस था, उसको भी 7 साल लग गए। तो देखिए बात हमारी नहीं हो रही है, बात हो रही है उन कड़ियों की जो जुड़ी नहीं, बात हो रही है उस इन्वेस्टिगेशन की जहां पर लूप होल्स है, बात हो रही है उस महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जिनका कोई एक सदस्य इसके अंदर जुड़ा हुआ है और जिसकी वजह से दिशा भी फंस रही, वो 2 बंदे और मरे, सुशांत को भी मरना पड़ा, जिसको 50 बार अपना सिम बदलना पड़ गया, वो गाड़ी में सो रहा है और उसको जहां तक कहा जाता है कि कुत्ते के पट्टे से भी मारा गया। मतलब कि इस एक तरीके से उसके खुद के अपने से उसकी मौत करवाई। और बहुत चीजें ईडी भी सामने ला रही है, इंटेरोगेशन जबरदस्त हो रहा है। अचानक से ईडी किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता, पुख्ता सबूतों के साथ वो उस चीज को अरेस्ट करता चला जाता है, क्योंकि 18 आवर्स की ग्रिलिंग कम ग्रिलिंग नहीं होती है। तो रिमांड में जब वो लेगी, जिस तरीके से वो बात कर रही है, अभी अगर वो लोग बाहर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि संदिग्ध किशोरी उनके ऊपर नहीं चल रही, उनके ऊपर है पूरी। इट्स जस्ट दिस कि दे आर ऑल्सो गेनिंग टाइम एंड दे आर ट्राइंग टू टेक आउट पुट आउट द लिंक्स टुगेदर, क्योंकि इनको भी, क्योंकि नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट, उनको मीडिया के साथ साथ एक आम आदमी को भी जवाब देना है। और यहां पर इसको बार बार ये कहकर कि बिहार कम्युनिटी है, बिहार कम्युनिटी के साथ इसको लिंक करके, इसको कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ लिंक करके इसको प्लीज पॉलिटिसाइज ना किया जाए। और यहां का तो ये आदत बन गई है कि जब भी कोई एक आम आदमी या मीडिया किसी चीज को उठाता है तो लोग उसको पॉलिटिसाइज का नजरिया देते हुए उस केस को बंद करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं अपना छुपा हुआ जो उनका चेहरा है वो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बातें कई ना बार सामने आती है कई केसेस में। आज अभी आपने जैसे कि ईडी का नाम लिया, तो ईडी जैसे इंटेरोगेट कर रही है इन लोगों को, और रिया चक्रवर्ती आज जब मॉर्निंग में वहां पे गई तो इन्हें जो गाड़ी छोड़ने आई थी वो सलमान खान के दोस्त की थी, यानी कि सुविद लोहिया। तो यहाँ पे सवाल ये भी उठता है काफी सारे लोगों की तरफ से कि इतने दिनों तक अगर रिया चक्रवर्ती गायब थी तो वो आखिर कहाँ थी, और सलमान खान का दोस्त रिया चक्रवर्ती को यहाँ पर क्यों ड्रॉप करने आया? देखिए कड़िया, यही तो चीजें हैं ना, आप बहुत देर तक अपने आप को छुपा नहीं पाते हैं।
अगर आप देखना शुरू, आंखें मैं बंद कर लो और मैं कहूँ जी मेरी आंखें कुछ नहीं है, मेरे आगे कुछ नहीं है, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। और अगर मैं उन्हीं आंखों को खोल कर देखने की कोशिश करूँ, अपने आगे की ब्लॉकेज हटाऊँ, तो मुझे बहुत कुछ दिखना भी शुरू हो जाएगा। ये तो डिपेंड करता है, इसी को ही इंटेरोगेशन कहते हैं। अगर कुछ चीज़ों को लिंक किया जाता है, ऐसी कॉल लॉग्स निकाली गई हैं, उसके अंदर आपके सामने अर्जुन कपूर का भी नाम सामने आता है, महेश भट्ट का नाम सामने आ रहा है, सलमान खान का आ रहा है, अरबाज खान का आ रहा है, आदित्य का आ रहा है, सूरज का आ रहा है, दीनो मोरियो का आ रहा है। तो देर आर ऑल ऑफ दीज पीपल जो कहीं ना कहीं लिंक थे दिशा के साथ भी। तो यहाँ पे एक ही अकेला और उनके दिशा के पेरेंट्स के बारे में जहाँ पे बात होती है, कैसे वो बात करेंगे? हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया, पैसा दे दिया, पैसा तो बहुत है हर जगह पर, क्या बोलोगे नहीं? कैसे एक माँ बाप चुप ही करेंगे ना? कैसे करेंगे? अगर उनके आगे कोई सिबलिंग्स हैं या कोई चीज़ें हैं तो वो भी तो नंगे नहीं होने चाहेंगे ना इस पूरे एपिसोड के अंदर। वो तो अपने एक बच्चा तो खो दिया, अपने आप को तो नहीं खोएंगे। तो क्या वहाँ पर क्या, क्योंकि ये चीज़ें हैं, हम लोग अपने केसेस में देखते हैं, कंपनसेशंस आती हैं, कंपाउंडिंग होती है, तो क्या उस केस को दबाने के लिए, दिशा के केस को दबाने के लिए, क्या वहाँ पर भी फरौती चली? क्या वहाँ पर भी पैसे का कहीं ना कहीं दिखावा हुआ? क्या उनके माँ बाप को चुप्पी कराई गई? क्योंकि माँ बाप आज की डेट में आगे नहीं आ रहे, तो वो मना भी नहीं कर रहे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आज उनको भी सामने खड़ा करके बोल दीजिए हमें बेटी की नहीं चाहिए, और चाहे वो अपने मन से चाह भी रहे हों, तो देखिए उनके में भी 10 सवाल हैं। पर अगर वो आगे सामने आती हो, पता नहीं उनके लिए क्या थ्रेटनिंग पोजीशंस हैं, कौन क्या पर है। क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग ही बात कर रहे हैं तो ट्विटर हैंडल्स बंद हो रहे हैं। आप देखिए, ये आपके सामने है, उदय ठाकरे ट्विटर हैंडल्स बंद कर रहे हैं। आप बताइए ना, अगर आपको कुछ छुपाना नहीं है, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, और अगर आप सही हैं तो आप क्यों डर रहे हैं? मैम, एक तरफ ये ट्विटर हैंडल के साथ ऐसा कर रहे हैं और दूसरी तरफ संजय राउत इस तरीके का बयान देते हैं और ये कहते हैं कि आदित्य ठाकरे का नाम जो लोग ले रहे हैं उनके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे वही तो, कीमत इसलिए चुकानी पड़ेगी ना क्योंकि रसूखदार हैं, इसीलिए तो चुकानी पड़ेगी कीमत। क्यों नाम ले रहे हैं? क्यों आदित्य का नाम आ रहा है? क्यों बाकी किसी रसूखदार का नाम क्यों नहीं आ रहा, जिसका किसी का बच्चा इस तरीके से इन्वॉल्व है? नेता तो बहुत हैं, जब कुछ होता है और नेता का किसी बेटा या किसी का भाई या किसी का कोई नाम गलत आता है तो आता ही है ना, वहाँ पे क्राइम हुआ होता है ना। तो ऐसी तो कोई है नहीं कि जो सामने आ रही है अचानक बात। कौन लोगों को भी तो डर है ना अपने आप में, वो कहाँ जाएं? तो वो क्या करते हैं, वो चीज़ को निकाल देते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू निकाल देते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती है जो बोल दी जाती हैं। कैसे उनका खुद का कांस्टेबल आकर बोल रहा है मुंबई का, अब वो मुंबई का बोल दो वो फेक है, सही है, क्या है, वो तो बात की बात है, पर बोल रहा है ना कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, हमें बोला जा रहा है। अब आप यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जब से ये घटना हुई है तब से पूरा भारत के साथ, बल्कि पूरी दुनिया के लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस चाहते हैं, पर इसी बीच को जिस तरीके से ये राजनीति के साथ जोड़ देते हैं और संजय राउत ये कहते हैं कि सीबीआई के कंधे पर बंदूक रख के कोई और चलाना चाहता है, सरकार को बदनाम करना चाहता है, तो आप बताइए कि सबसे पहली शुरुआत किसने की है इसमें राजनीतिकरण करने की? देखिए, राजनीति, ये तो मैं यही कहूँगी मीडिया को, इस चीज़ों से घबराएं ना। अगर देखिए, मीडिया ट्रायल जो हो रहा है ये आज का टाइम नहीं है जहाँ पर सिर्फ एक केस में मीडिया ट्रायल हो रहा है। मीडिया ट्रायल हमेशा से होता आया है और उसमें चुस्कियाँ जो आज उंगलियाँ उठा रहे हैं उन्होंने भी बहुत ली है। जब और मीडिया केसेस आए हैं या औरों के ऊपर उंगलियां उठी हैं, आज खुद के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं तो वो कहने लग गए हैं कि पॉलिटिसाइज्ड है। तो इसीलिए क्योंकि उनके खुद के नवासे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो जब आप पॉलिटिसाइज तभी कहते हैं जब आप में इस बात का डर लगता है कि मैं पावर से डरा दूंगा। देखिए, आप या दो चीज़ों से डरा सकते हैं, पावर या पैसा। तो यहाँ पर जहाँ पर पावर अब दिखाना शुरू कर देंगे, आपको ये लगता है हम इसको उठवा देंगे, हम उसको उठवा देंगे, तो देखिए चूड़ियाँ किसी ने भी नहीं पहनी हुई। और जो औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं इसका मतलब है कि औरतों में बहुत हिम्मत है और चूड़ियाँ पहनाना भी जानती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर वो पॉलिटिक्स की बात सामने ला रहे हैं तो इसको पॉलिटिसाइज करने वाले उदय ठाकरे के खुद के ही बंदे हैं, ठाकरे के, और वो चाहते हैं कि इस चीज़ को पॉलिटिसाइज का रास्ता मिल जाए ताकि वो क्लीन चिट के तरीके से सामने आ जाए। क्योंकि मुंबई पुलिस उसके अंडर है, स्टेट के अंदर है, और वो ऑलरेडी ही उनके ऊपर धमकी दी गई है या उनको एलिवेशन दी गई है या ट्रांसफर दी गई है या उनके जो घर के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं थ्रेटन्ड है, कोएस्ड है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग। तो वो भी देखना एंगल बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या मजबूरी है पुलिस की जो बार बार इसके अंदर ये कहती है कि किसी ने कुछ नहीं किया। क्योंकि अगर एक अंधे हम लोगों को नजर आ रहा, हम क्यों कहते हैं अंधे का नाम, क्योंकि हम ये कहते हैं कि इतना साफ है, इतनी चीज़ें हैं कि जिसको नज़र आ सकता है कि अगर हम वो एक इस चीज़ को अगर हम इमेजिन करना शुरू कर दे तो दैट कैन फॉल इनटू इवेंट। और यहाँ पर इवेंट्स क्यों साफ दिख रहे हैं?
क्यों हम लोगों को शांति मिलती है जब हम उन इवेंट्स को जोड़ते हैं? क्यों हम ये कहते हैं हाँ ये सही है, अरे ये ऐसा ही है, ऐसा ही समझ में आ रहा है? तो क्यों ऐसा लगता है कि चीज़ ऐसे? हम लोग भी तो और कोई थ्योरीज देते हैं, सब एक ही थ्योरी कैसे बोल रहे हैं? तो देखिए इसका मतलब कहीं कुछ है ना, जो चीज़ प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उसको ध्यान रखें और इस बात से ना घबराएं। पॉलिटिकल एरिया जो चल रहा है, जिसको ज़्यादा तकलीफ है वो जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात कर सकता है। एज अ लॉयर आई एम ऑल्सो देयर, वही हम लोग को कोई प्रॉब्लम आती है हम बात करते हैं, बट देन देर आर जिन को प्रॉब्लम है प्लीज़ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएं। सुप्रीम कोर्ट बैठा है, जिसको जहाँ प्रॉब्लम है, जिसको जहाँ डायरेक्शन है वो दे देगा, और जहाँ पर लकीर खींचनी है वहाँ खींच दी जाएगी। अभी तो कल के हम लोग वेट कर रहे हैं इसके लिए कि सीबीआई को कितना जुरिडिक्शन है और कितनी तरीके से मुंबई इस केस को आगे इन्वेस्टिगेट करता है। मुझे दुख होगा अगर मुंबई केस इस तरीके से सामने आएगा, क्योंकि मुंबई केस ने ऐसे बहुत केसेस हैं जिसको ख़राब किया है, और ठाकरे ने काफ़ी ऐसे केसेस के आगे ऊपर अपना बिल्कुल अपना पावर दिखाया है। और एक और केस कोल्ड केस ना बन जाए, इसी चीज़ के लिए हम लोग दिन रात एक करके इसके अंदर आगे आ रहे हैं और बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि जब से सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच से गए हैं तब से भी जनता में एक ये भी होड़ लग गई है कि बॉलीवुड में से नेपोटिज्म को बिल्कुल खत्म करना है, तो उसी को लेकर करीना कपूर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो नेपोटिज्म चल रहा है उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? तो उसके लिए करीना कपूर बड़े एटीट्यूड से में आके बड़ी अग्रेसिव होकर ये बोलती हैं कि आप किसने बनाया हमें स्टार, आपको नहीं देखनी पिक्चर मत देखिए पिक्चर। तो मतलब उस तरीके का एटीट्यूड के उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि जनता उनकी पिक्चर देखे ना देखे, इसके लिए क्या कहना चाहोगे? ग्रो अप गर्ल, बेबो यू शुड ग्रो अप। अब तो आपका आगे तैमूर हो गया है, कम से कम इस तरह की बचकानी बातें मत करो। आपको किसने स्टार बनाया, किसने स्टार नहीं बनाया, जिस दिन आपकी पिक्चरें नहीं देखी जाएंगी और इस तरीके की, अगर आप कहीं की महारानी भी बन चुकी हैं, अगर आप पतौड़ी ख़ानदान की बहू हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इर्रिस्पॉन्सिबली इस तरह की बात करेंगी। आपका जो इमैच्योर करैक्टर है और आप उसी को ही प्रोजेक्ट करती हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। कम से कम आप इस तरीके का, आप तो पतौड़ी ख़ानदान की हैं, थोड़े रईज़ादी जो जिस तरीके के राजपूत ख़ानदान जैसे रहता है वैस तरह की बात कीजिए, थोड़ा जो मेक सेंस करें, और डोंट शो योर एरोगेंस and don't bring Kapoor also pulled down by your arrogance statements. और वो ये भी कहती हैं मैम कि जनता नहीं तो हमें स्टार बनाया, हमने कब कहा हमारी फिल्म देखो? हाँ, तो ये तो जनता ही देखेगी ना फिर जनता बहुत, देखिए जनता की जो मेमोरी है ना बहुत शॉर्ट लिव्ड है। तो अगर जनता जिसको स्टार बनाती है ना तो उसको भिखारी भी बनाना जानती है। तो ये जो टेबल टर्न करती है ना, तो ये इनको बता दीजिए, इनकी खूबसूरती बहुत देर तक चलती नहीं है। आज ये जिस बात की खूबसूरती की बात और अपनी उसकी बात कर रही हैं, आने वाले वक्त में हम लोग को ही खड़े होकर थैंक यू बोलेंगी। तो इसीलिए मेरे लिए इनकी बातें बिल्कुल ज़ीरो हैं, और मुझे लगता है कि करीना कपूर को अपना साइकाइट्रिक हेल्प की ज़रूरत है, बिकॉज आई थिंक शी इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम्स विद दैट। जब से जैसे कि बॉलीवुड में आपने तमाम एक्ट्रेस को देखा होगा, और जो कि जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रूल आया होगा, आपने देखा होगा कि जैसे सीए को लेकर तमाम स्टार थे जो रोडों पे आकर खड़े हो गए थे, तख्तियां लेकर खड़े हो गए थे और कह रहे थे कि संविधान खतरे में है, और जब उन्हीं के बीच का कोई सितारा चला जाता है उसको लेकर क्यों अपनी आवाज बुलंद नहीं करते ये लोग? क्यों सीबीआई की मांग नहीं करते? देखिए सीबीआई की मांग, जहाँ पर हम सीबीआई की बात कर रहे हैं, सीबीआई भी कोई भगवान नहीं है। सीबीआई से भी बहुत केसेस हैं जो ख़राब हुए हैं। कभी कभार होता है कि स्टेट ही पुलिस बहुत अच्छा कर जाती है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि सीबीआई अच्छा कर जाती है। विश्वास की बात है, विश्वास की बात है। मेरे कई केसेस ऐसे हैं जहाँ पे मैंने सीबीआई में दिए हैं, या सीआईडी में दिए हैं, स्टेट सीआईडी में दिए हैं, एसआईटी के अंदर दिए हैं। क्यों इतनी एजेंसीज हैं? इसीलिए क्योंकि विश्वास की बात है। और यहाँ पर सीबीआई, हम क्या चाहते हैं? हम सिर्फ जस्टिस चाहते हैं, लॉ नहीं चाहिए। जस्टिस को लेकर भी तो इन्होंने कोई भी बात नहीं की। हमेशा इन्होंने, जब सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच से गए थे तो इन्होंने सिर्फ दो लाइन की ट्वीट कर दिए थे कि आरआईपी सुशांत, आरआईपी सुशांत, विल मिस यू, इतने करके टेक्स्ट छोड़ दिए। फिर उसके बाद जिस तरीके इन सभी को पता है कि एक इतना अच्छा स्टार जिसका कोई करियर डाउन नहीं था, मूवीज अच्छी चल रही थी, वो किस तरीके से हमारे बीच से जा सकता है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, इसको लेकर भी इन लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। आप तो सरदेसाई सर से भी तो पूछिए। बिल्कुल मैम, बड़े सरदेसाई सर से भी तो पूछिए ना, वो तो बोल रहे वो जोकर था। देखिए ना, आपके खुद के मीडिया के बंदे हैं, आप क्या करीना कपूर पे जा रहे हैं? आपके खुद के मीडिया के हैं और आप ही में से निकले हैं जो एक दूसरे को कह देते कि वो जोकर था। देखिए, ना तो आपके घर से वो खाना खाता था, ना आपने उसको कुछ बनाया। वो जो बना अपनी मेहनत से बना। आज वो जो कुछ भी था, पेंट हाउस था, उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, वो जो कुछ भी था अपने आप से बनाया था। सरदेसाई ने उसको कुछ नहीं बनाया था। और सरदेसाई खुद क्या बने हैं, कहाँ से आए हैं? और जब वो खुद अपने आप में बनकर आज बैठ गए एक जगह पर, आज अब दूसरों के बारे में इस तरह से तानाकशी कस रहे हैं, तो उनको खुद को भी समझ में आना चाहिए कि एक वक्त उनका भी था
जब वो उनको भी हम सबकी सपोर्ट की ज़रूरत थी। और एक टाइम ऐसा भी था कि बाहर की कंट्री में उनको बहुत हंगामा हुआ था उनके ऊपर और बहुत जूते और चप्पलें पड़ी थी। तो ये भी ध्यान रखें वो कि हमें हमेशा अपनी औकात में और अपनी चीज़ों में बात करनी चाहिए। किसी को भी किस तरीके से बात करके या नीचे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और चाहे वो बंदा बिहार से है, चाहे वो बंदा गुजरात से है, चाहे वो बंदा किसी भी कम्युनिटी से है, वो एक इंसान है और उसको इस बात की रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और इस रिस्पेक्ट के अंदर मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन, अगर वो सीबीआई या मुंबई, हमें इस बात का है कि जो चीज़ हमारे लिए सामने कड़ियाँ क्योंकि नहीं जम रही हैं, नहीं बन पा रही हैं, तो मेरे लिए हमेशा से यही बात सामने रहती है कि अगर इन्वेस्टिगेशन कोई भी करे, मेरे लिए शायद हो सकता है मुंबई भी करे या सीबीआई भी करे, पर एंड के अंदर वो लिंक मिलना चाहिए, वो जस्टिस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो दिखना चाहिए, हमें भी पता चले कि वो है, वो चीज़ सामने आनी चाहिए। आप प्रॉपर तरीके से पुख्तों को सामने रखिए तो वो बात अगर सामने आएगी तो कोई भी आपके खिलाफ नहीं खड़ा होगा। वहीं पर ही लोग हैं जहाँ पर जब एक्सटॉर्शन के केस के अंदर, और देयर आर मेनी टाइम्स व्हेन यही पुलिस जो है जिन्होंने एग्जीक्यूशन भी किया है क्रिमिनल्स का, और हम लोगों ने पुलिस के साथ खड़े हुए हैं। अगर आज हम बिहार पुलिस के साथ खड़े हैं और मुंबई पुलिस के साथ नहीं खड़े हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम पुलिस के साथ नहीं खड़े हैं। हमारे लिए पुलिस ही है जो इन्वेस्टिगेट करता है। आप और मैं में से किसी को इस बात का अधिकार नहीं हो वहाँ जाकर क्या बात होगी क्या नहीं होगी। जिस तरह से ऑटोप्सी की रिपोर्ट कब कहां पे कैसे निकलेगी ये हमारे हाथों में नहीं है। बट अगर मैं सिर्फ इतना कहूंगी, अगर आज सब लोग अपना काम सच्चाई के साथ करते जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ में है, तो आज हम लोगों को ये काम सड़क पर आकर काम नहीं करना पड़ता, एक आम आदमी को जो वो कर रहा है जस्टिस के लिए। मैम, राजदीप सरदेसाई की बात की थी आपने कुछ देर पहले, तो उसमें एक तो इन्होंने ये बात की थी जो आपने कही है, एक और बात कही थी उन्होंने कि सुशांत सिंह राजपूत कोई बड़ा एक्टर नहीं था तो इतना दबाव क्यों? क्या बड़े एक्टर्स को ही न्याय मिल सकता है? मैं फिर कह रही हूँ कि ये वही तरीके के हैं जिस कैटेगरी में करीना कपूर आ रही हैं, जिस कैटेगरी में सरदेसाई जी आ रहे हैं, ये उन्हीं कैटेगरी के लोग हैं जो अब ठाकरे आ रहे हैं, जिस कैटेगरी के बाकी और लोग हैं जो इसमें बॉलीवुड्स में जहाँ पे नाम बात हो रही है। हम भी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर उनके ऊपर है, हो सकता है ना। अब उनसे कौन निकलवा रहा है, आप भी पता लगाएं। आप हो सकता है ये जवाब किसको खुश करने के लिए दे रहे हैं, आपको किसकी टिकट चाहिए। तो अगर ये बात है, अगर पॉलिटिकल प्रेशर, तो हो सकता है आप भी पॉलिटिकल प्रेशर में जवाब दे रहे हो। अगर इस तरह की बातें आप हम पर उछालेंगे, एक आम आदमी पर, एक फ़ैन के ऊपर भी उछालेंगे, तो वही बातें आपके ऊपर भी तो उछल सकती हैं। तो क्वेश्चन मार्क की उम्मीद दूसरे से भी रखिए। तो इस तरीके का मजाक करिए मत जो दूसरा सह नहीं सके और आपके ऊपर भी वापस ना आए। और मुझे बहुत दुख हुआ कि वो इतनी उम्र में है और इसके बावजूद इस तरह के वाहियात बयान किसी की तरफ इस तरीके से लगाकर बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू।